हाय मेरे दोस्तों, मैं हूं आपकी मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू। आप सबने सोचा था, हमने सोचा था, हर किसी ने सोचा था कि जनरेशन लीप हो गया और हिबा नवाब यानी झनक 1.0 और कृशाल आहूजा यानी अनिरुद्ध चले गए तो कहानी बदल जाएगी। एक नई शुरुआत होगी। रिया शर्मा यानी झनक 2.0 आ गई हैं, अरिजीत तनेजा यानी ऋषि आ गए हैं। अब सब कुछ नया होगा, एक फियरलेस हीरोइन की कहानी होगी। लेकिन हम कितने भोले थे मेरे दोस्तों, कितने भोले थे। क्योंकि जिस जहर की जड़ से ये सीरियल शुरू हुआ था, वो जहर, वो टॉक्सिक औरत वापस आ गई है। हाँ, सृष्टि मुखर्जी। शॉकिंग रिटर्न। सृष्टि मुखर्जी आ गई है जेल से बाहर। जिस औरत ने अपनी सगी बेटी को नाजायज़ का टैग देकर पैदा होते ही फेंक दिया था, जिसने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी नर्क बना दी थी, जिसने अपने ही परिवार को तोड़ने की साजिश रची थी, वो मैनियक, वो विशियस औरत 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा जहरीली होकर बाहर आई है। और मैं मनीषा रिव्यू पर आपको बता रही हूँ कि मेकर्स ने इस ब्रेन रॉट के अगले लेवल का प्लॉट लिख दिया है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये वो पक्की खबर है जिस पर राइटर्स दिन रात काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जब आप सुनेंगे कि अब झनक 2.0 के साथ क्या होने वाला है, तो आपका दिल रो पड़ेगा, आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो जिसके बिना जनरेशन 1 अधूरी थी, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हमारी सबकी प्यारी, हमारी डोरमैट, हमारी ह्यूमन कार्पेट, हमारी सीधी साधी झनक 1.0 यानी नूतन अब इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुकी है। क्या आपने सही सुना? हाँ, बिल्कुल सही सुना। झनक 1.0 यानी नूतन इज डेड। वो 20 साल अपनी बेटी फूल यानी झनक 2.0 को पालती रही, उसे ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित करती रही, उसे पढ़ाती रही। लेकिन 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 वो अपनी टॉक्सिक जिंदगी के जख्मों से कभी उभर नहीं पाई। वो जख्म, वो दर्द, वो अल्टीमेट बिट्रेयल जो उसे अनिरुद्ध से मिला था, वो अंदर ही अंदर उसे खाता रहा। वो नॉनसेंसिकल ड्रामा, वो रोज-रोज की लिविंग रूम पंचायत, उसने हमारी झनक 1.0 की जान ले ली। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और अब वो जा चुकी है। झनक 2.0, हमारी रिया शर्मा, आज अकेली है। वो अनाथ है। उसकी माँ, जिसने उसे सब कुछ सिखाया, जिसने उसे फियरलेस बनाया, वो चली गई है। और ठीक इसी पल, जब झनक 2.0 सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, जब वो अकेली खड़ी है, तब उसकी शैतान नानी सृष्टि मुखर्जी जेल से बाहर आई है। ये टाइमिंग नहीं है दोस्तों, ये साजिश है, ये टॉक्सिसिटी है। लेकिन यहाँ है असली महा ट्विस्ट। सृष्टि का बदला अब मरी हुई झनक 1.0 से नहीं है। नहीं नहीं, सृष्टि का जहर 20 साल जेल में सड़ने के बाद 100 गुना बढ़ चुका है। उसका नया फाइनल टारगेट कोई और नहीं, बल्कि झनक 1.0 की अनाथ बेटी झनक 2.0 यानी रिया शर्मा है। सृष्टि मुखर्जी वापस आ रही है अपनी नाजायज बेटी की बेटी से बदला लेने, अपनी ही नवासी की जिंदगी को तबाह करने। वो कहती है, जब मैं 1.0 को नहीं छोड़ सकती तो 2.0 को कैसे छोड़ दूं? उसका मकसद अब और ज्यादा खतरनाक है। तो कैसे होगा ये? क्या होगा इस ब्रेन रॉट वाले खेल में? मैं मनीषा रिव्यू पर आपको इस पूरे खतरनाक प्लॉट का, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाली हूँ। तैयार हो जाइए। ये एक लंबी और जहरीली कहानी है। सबसे पहले उन नए दर्शकों के लिए जो शायद झनक की असली जड़ को नहीं जानते, मैं आपको सृष्टि मुखर्जी का ब्लैक बुक सुनाती हूँ। ये समझना जरूरी है कि ये औरत, ये मेनियक कितनी विशियस है। सृष्टि मुखर्जी का काला चिट्ठा, द लेगेसी ऑफ पॉइजन। ये कहानी 20-25 साल पहले की है। एक मशहूर डांसर थे बृजभूषण। उनकी 2 स्टूडेंट्स थीं। एक थी उर्वशी, हमारी झनक 1.0 की माँ, और दूसरी थी खुद सृष्टि मुखर्जी। सृष्टि, ओ माय गॉड, ये नाम ही अपने आप में एक टॉक्सिक ब्रांड है। सृष्टि बहुत बहुत एम्बिशियस थी। उसे सिर्फ शोहरत और पैसा चाहिए था। बृजभूषण उससे प्यार करते थे, लेकिन सृष्टि ने उन्हें धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उसे एक अमीर आदमी मिला, विनायक। सृष्टि ने विनायक से शादी कर ली और विनायक से उसे एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया अर्शी, यानी चांदनी शर्मा। याद रखिए, अर्शी सृष्टि की लेजिटिमेट यानी जायज़ बेटी थी। सृष्टि का हाई क्लास स्टेटस। लेकिन सृष्टि के दिल की आग, उसकी जलन
कभी शांत नहीं हुई। जब उसने देखा कि बृजभूषण और उसकी दूसरी स्टूडेंट उर्वशी करीब आ रहे हैं तो वो जल भुन गई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद वापस बृजभूषण के पास गई। उसने बृजभूषण को फिर से अपने जाल में फंसाया, वो मैन्युपुलेटर, वो शैतान औरत। और नतीजा, सृष्टि प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया झनक, यानी हेमा नवाब। ये थी सृष्टि की नाजायज बेटी। सृष्टि, जो खुद को हाई क्लास सोसाइटी की क्वीन समझती थी, उसे लगा कि ये नाजायज बच्ची उसकी परफेक्ट इमेज पर एक धब्बा है। एक मेनियक की तरह उसने उस नवजात बच्चे को उर्वशी के हाथों में फेंक दिया। हाँ, पैदा होते ही फेंक दिया और वापस अपनी परफेक्ट जिंदगी में लौट गई। लेकिन जहर यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसने दुनिया में ये अफवाह फैलाई कि झनक तो उर्वशी और बृजभूषण की नाजायज बेटी है। उसने अपनी ही बेटी के माथे पर नाजायज होने का टैग लगा दिया। और फिर उसने अपने ही प्यार बृजभूषण को जान से मारने की कोशिश की। किसके साथ मिलकर? बृजभूषण के जुड़वा भाई कुलभूषण, एक और शैतान के साथ। ये है सृष्टि मुखर्जी। ये है वो औरत जिसने अपनी जायज बेटी को बेइंतहा प्यार दिया और अपनी नाजायज बेटी को पैदा होते ही फेंक दिया। जनरेशन 1 का ब्रेनलेस ड्रामा। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे फैंस, आपको याद है ना, जब यही झनक 1.0 अपनी मां उर्वशी की मौत के बाद अनिरुद्ध कृशाल आहूजा के साथ बोस परिवार में नौकरानी बनकर आई थी। सृष्टि, वो तो पागल हो गई थी। उसकी नाजायज बेटी, उसकी जायज बेटी अर्शी के मंगेतर अनिरुद्ध के करीब आ रही थी। फिर क्या हुआ? वो ब्रेनलेस ड्रामा, वो रोज रोज की लिविंग रूम पंचायत। सृष्टि और अर्शी ने मिलकर झनक 1.0 की जिंदगी जहन्नुम बना दी। हर रोज उसे कैरेक्टरलेस और गोल्ड डिगर कहा जाता था। और हमारी झनक 1.0, वो अल्टीमेट डोरमैट, वो ह्यूमन कारपेट, वो सब सहती रही चुपचाप, आंसू पीकर। याद है वो डांस कंपटीशन, जब अर्शी को जिताने के लिए सृष्टि ने क्या कुछ नहीं किया। और अनिरुद्ध, वो कावर्ड, डरपोक मेल लीड, उसने झनक 1.0 से भीख मांगी, कहा कि अर्शी हार गई तो डांस छोड़ देगी। और हमारी डोरमैट झनक 1.0, उसने अपना सपना, अपना करियर, अपनी माँ का सपना सब कुर्बान कर दिया। वो जानबूझकर हार गई और बदले में उसे क्या मिला? उसी रात अनिरुद्ध ने उसे पार्टी में जलील किया। ये थी सृष्टि की जीत। एक नाजायज को हराकर जायज बेटी को ट्रॉफी दिलवा दी। लेकिन झनक 1.0 ने वापसी की। वो नूतन बनकर वापस आई। उसने असली बृजभूषण के साथ मिलकर सृष्टि को एक्सपोज किया और फाइनली सृष्टि मुखर्जी को अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश के इल्जाम में जेल हुई। हमने सोचा कहानी खत्म। नहीं दोस्तों, अब तो कहानी शुरू हुई है। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज, सृष्टि मुखर्जी की वापसी और नया निशाना। और अब मैं मनीषा रिव्यू पर आपको वो खबर दे रही हूं जो फिल्म सिटी में आग की तरह फैल चुकी है। सृष्टि मुखर्जी जेल से बाहर आ गई है। 20 साल तक जेल की सलाखों के पीछे वो औरत सिर्फ एक ही नाम रटती रही है, झनक। उसके दिमाग में ये जहर पलता रहा है कि उस नाजायज लड़की की वजह से उसकी परफेक्ट जिंदगी, उसका स्टेटस, सब कुछ छिन गया। वो एक बुढ़िया नहीं, वो एक जख्मी नागिन बनकर बाहर आई है। उसका जहर, उसकी नफरत 20 साल में 100 गुना बढ़ चुकी है। सबसे पहले वो क्या करेगी? वो अपनी लेजिटिमेट बेटी अर्शी को ढूंढेगी। लेकिन उसे पता चलेगा कि अर्शी और वो कावर्ड अनिरुद्ध, पूरा बोस परिवार लंदन शिफ्ट हो गया है हमेशा के लिए। सृष्टि इंडिया में अकेली रह गई है, उसका कोई नहीं है। और तब उसकी नज़र पड़ेगी उस लड़की पर जो आज उसकी जायज़ बेटी अर्शी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो लड़की जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, अदिति मून ट्विंकल अरोड़ा। जी हाँ, अदिति, हमारी अभी की नेगेटिव लीड। वही अदिति जो पहले से ही झनक 2.0 फूल से जलती है, जो ऋषि को पाना चाहती है। सबसे खतरनाक विलन जोड़ी का जन्म होगा, सृष्टि और अदिति। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, अब आप उस सीन को अपनी आंखों के सामने देखिए जो मेकर्स ने लिख दिया है। ये है असली टॉक्सिक ड्रामा। सृष्टि पहले कुछ दिन अदिति को दूर से देखेगी, एक मास्टरमाइंड की तरह। वो देखेगी कि अदिति में उसकी विशियस एनर्जी तो है, लेकिन प्लानिंग नहीं है।
वो देखेगी कि अदिति ऋषि को पाने के लिए बचकाने प्लान बना रही है और बार बार झनक 2.0 से हार रही है। वो देखेगी कि अदिति में उसकी माँ अर्शी वाली ही इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो मास्टरमाइंड दिमाग नहीं है, वो डूर मैट की तरह हार मान रही है। और तब एक दिन जब अदिति किसी अपने फेल प्लान पर गुस्सा हो रही होगी, कोने में रो रही होगी, तभी सृष्टि उसके सामने आएगी। अदिति उसे नहीं पहचानती, वो एक बुढ़िया औरत है। वो औरत मुस्कुराती है, एक जहरीली मुस्कान, और कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ अर्शी पर गई हो। वो भी ऐसे ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारकर रोती थी। तुम में मेरा खून है, मुखर्जी खून, और हम रोते नहीं हैं, हम रुलाते हैं। अदिति चौंक जाती है। आप कौन हैं? और तब सृष्टि अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती है। मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा। मैं तुम्हारी नानी हूँ, सृष्टि मुखर्जी। बस उसी पल झनक के इतिहास की सबसे खतरनाक विलन जोड़ी का जन्म होगा। मैं हूँ आपकी मनीषा, और मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ नानी और नातिन का मिलन नहीं होगा, ये जहर की 2 पीढ़ियों का मिलन होगा, लेजिटिमेट खून का मिलन होगा। अदिति तो अभी एमेचर है, वो सिर्फ जलन में बचकाने प्लान बनाती है, लेकिन सृष्टि वो मास्टरमाइंड है, वो विशियस है, वो क्रिमिनल है। सृष्टि अदिति के दिमाग में जहर भरना शुरू करेगी। वो उसे 20 साल पुरानी कहानी सुनाएगी, लेकिन अपने वर्जन में। वो कहेगी, तुम्हारी माँ अर्शी 7 साल अनिरुद्ध से प्यार करती थी, वो उसकी मंगेतर थी। फिर वो लड़की झनक 1.0 आई, मेरी नाजायज बेटी। वो नौकरानी बनकर घर में घुसी और तुम्हारी माँ का पति चुरा लिया। उस औरत ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे जेल भिजवा दिया। और आज सृष्टि अदिति की आंखों में एकदम जहर भरकर देखेगी और कहेगी, आज उस औरत की बेटी झनक 2.0 वही कर रही है। वो तुम्हारा प्यार ऋषि तुमसे छीन रही है। ये नाजायज खून ही ऐसा होता है। इनका काम ही दूसरों की चीजें चुराना है। पहले माँ ने पति चुराया, अब बेटी तुम्हारा मंगेतर चुरा रही है। ये है सृष्टि का असली जहर। ये बात अदिति मून के दिल दिमाग पर कब्जा कर लेगी। जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची भी होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। अब वो सिर्फ एक नेगेटिव लीड नहीं रहेगी, वो सृष्टि मुखर्जी की ट्रेंड की हुई चेली बन जाएगी। वो टॉक्सिक नानी की टॉक्सिक नातिन बन जाएगी। और फिर शुरू होगा असली ब्रेन रॉट वाला खेल, जिसके लिए ये शो बदनाम है। और मैं मनीषा रिव्यू पर आपको इस पूरे खेल का पहला दांव बताने वाली हूँ। टारगेट 1, नशे का ड्रामा, जेनरेशन 1 की घिसी पिटी चाल। ये शो अपनी घिसी पिटी स्टोरी लाइन के लिए बदनाम है, और सृष्टि भी पुरानी खिलाड़ी है। वो वही करेगी जो उसने पहले किया था या करने की कोशिश की थी। वो जानती है कि कैरेक्टर असैसिनेशन ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। आपको याद है जेनरेशन 1 में झनक 1.0 के साथ क्या हुआ था? एक पार्टी में, अर्शी की बर्थडे और क्रिसमस पार्टी, मिम्मी, बिपाशा और रूमी ने मिलकर, हाँ, उन तीनों ने जनक 1.0 के ड्रिंक में शराब मिला दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था? हमारी बेचारी इनोसेंट झनक 1.0, उसे पता भी नहीं चला। वो बूजी और ड्राउजी फील करने लगी, वो नशे में डांस करने लगी, हंगामा हुआ। अनिरुद्ध, वो फ्यूरियस हो गया। किस पर? झनक पर। और अर्शी ने सबके सामने झनक को थप्पड़ मारा था। बेचारी झनक 1.0, उसे बाद में 30 बुखार आ गया था। ये था जेनरेशन 1 का डोर मैट ड्रामा, ह्यूमन कार्पेट बिहेवियर की हद। अब सृष्टि के डायरेक्शन में अदिति मून ठीक यही प्लान दोहराएगी। फिल्म सिटी की खबर है कि एक बड़ी पार्टी होगी, शायद ऋषि के घर पे कोई फंक्शन या कोई कॉलेज पार्टी। अदिति और सृष्टि मिलकर झनक 2.0 यानी रिया शर्मा के ड्रिंक में कुछ मिला देंगी, और इस बार ये सिर्फ शराब नहीं होगी, ये नशीला पदार्थ होगा। वो कहेगी, तुम्हारी माँ अर्शी 7 साल अनिरुद्ध से प्यार करती थी, वो उसकी मंगेतर थी। फिर वो लड़की झनक 1.0 आई, मेरी नाजायज बेटी। वो नौकरानी बनकर घर में घुसी और तुम्हारी माँ का पति चुरा लिया। उस औरत ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे जेल भिजवा दिया। और आज सृष्टि अदिति की आंखों में एकदम जहर भर कर देखेगी और कहेगी, आज उस औरत की बेटी झनक 2.0 वही कर रही है। वो तुम्हारा प्यार ऋषि तुमसे छीन रही है। ये नाजायज खून ही ऐसा होता है, इनका काम ही दूसरों की चीजें चुराना है। पहले माँ ने पति चुराया और बेटी तुम्हारा मंगेतर चुरा रही है। ये है सृष्टि का असली जहर। ये बात अदिति मून के दिल दिमाग पर कब्जा कर लेगी। जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची भी होगी,
वो भी खत्म हो जाएगी। अब वो सिर्फ एक नेगेटिव लीड नहीं रहेगी, वो सृष्टि मुखर्जी की ट्रेंड की हुई चेली बन जाएगी। वो टॉक्सिक नानी की टॉक्सिक नातिन बन जाएगी। और फिर शुरू होगा असली ब्रेन रॉट वाला खेल, जिसके लिए ये शो बदनाम है। और मैं मनीषा रिव्यू पर आपको इस पूरे खेल का पहला दांव बताने वाली हूँ। टारगेट प्लान 1, नशे का ड्रामा, जनरेशन 1 की घिसी पिटी चाल। ये शो अपनी घिसी पिटी स्टोरी लाइन के लिए बदनाम है, और सृष्टि भी पुरानी खिलाड़ी है। वो वही करेगी जो उसने पहले किया था या करने की कोशिश की थी। वो जानती है कि कैरेक्टर असैसिनेशन ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। आपको याद है जनरेशन 1 में झनक 1.0 के साथ क्या हुआ था? एक पार्टी में, अर्शी की बर्थडे और क्रिसमस पार्टी, मिम्मी, बिपाशा और रूमी ने मिलकर, हाँ उन तीनों ने झनक 1.0 के ड्रिंक में शराब मिला दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था? हमारी बेचारी इनोसेंट झनक 1.0, उसे पता भी नहीं चला। वो बूजी और ड्राउजी फील करने लगी। वो नशे में डांस करने लगी, हंगामा हुआ। अनिरुद्ध, वो फ्यूरियस हो गया। किस पर? झनक पर। और अर्शी ने सबके सामने झनक को थप्पड़ मारा था। बेचारी झनक 1.0, उसे बाद में तेज बुखार आ गया था। ये था जनरेशन 1 का डूर मैट ड्रामा, ह्यूमन कारपेट बिहेवियर की हद। अब सृष्टि के डायरेक्शन में अदिति मून ठीक यही प्लान दोहराएगी। फिल्म सिटी की खबर है कि एक बड़ी पार्टी होगी, शायद ऋषि के घर पर कोई फंक्शन या कोई कॉलेज पार्टी। अदिति और सृष्टि मिलकर झनक 2.0 यानी रिया शर्मा के ड्रिंक में कुछ मिला देंगी, और इस बार ये सिर्फ शराब नहीं होगी, ये नशीला पदार्थ होगा। सृष्टि पुलिस स्टेशन जाएगी, ऋषि के सामने गिड़गिड़ाएगी, मेरी नातिन, मेरी अर्शी की बेटी, उसको किसी ने किडनैप कर लिया और मुझे शक झनक 2.0 पर है। ऋषि पहले तो मानेगा नहीं, उसे लगेगा ये पागल औरत क्या कह रही है। लेकिन सृष्टि मास्टरमाइंड है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अदिति को किडनैप करके एक पुरानी जगह पर छुपा देगी, और फिर वो खुद या अपने किसी पुराने गुंडे के जरिए सारे सबूत, सारे इल्जाम झनक 2.0 की तरफ मोड़ देगी। वो क्या सबूत होंगे? ओ माय गॉड, सुनिए। एक फेक आई विटनेस, कोई आदमी जो आकर कहेगा, हाँ साहब, मैंने इसी लड़की यानी झनक 2.0 को अदिति मैडम को जबरदस्ती कार में बिठाते देखा था, मैंने खुद देखा था। प्लांटेड एविडेंस, सृष्टि अदिति के रैंसम यानी फिरौती के कुछ पैसे जो वो खुद देगी, झनक 2.0 के घर पर या उसके सामान में जानबूझकर प्लांट करवा देगी। मोटिव, वो ऋषि को जाकर बताएगी, ऋषि बेटा तुम नहीं जानते, ये खानदानी नफरत है। इस झनक 2.0 की माँ यानी झनक 1.0 ने मेरी बेटी अर्शी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसका पति छीन लिया था। अब ये बेटी भी यानी झनक 2.0 भी वही कर रही है। ये तुमसे प्यार करती है और अदिति को रास्ते से हटाना चाहती है। अब आप सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। ऋषि जो एक पुलिस वाला है, उसके पास एक केस आता है। केस है अदिति मोन के किडनैपिंग का, और सारे सबूत, सारे गवाह झनक 2.0 के खिलाफ हैं। ऋषि का दिल कहेगा कि झनक बेगुनाह है, लेकिन उसका दिमाग और उसकी ड्यूटी उसे झनक 2.0 को इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर करेगी। ये है सृष्टि का मास्टर स्ट्रोक। उसने एक तीर से दो शिकार किए। झनक 2.0 को एक नॉन बेलेबल क्रिमिनल बना दिया, और ऋषि और झनक 2.0 के बीच शक की वो दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ऋषि जब झनक 2.0 से सवाल पूछेगा, उस रात तुम कहाँ थी? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम अदिति से इतनी नफरत क्यों करती हो? तब झनक 2.0 का दिल टूट जाएगा। उसे लगेगा कि ऋषि भी अनिरुद्ध जैसा ही निकला, जिसने उस पर भरोसा नहीं किया। याद है ना आपको अनिरुद्ध का वो आखिरी गुनाह, वो अल्टीमेट बिट्रेल। जब झनक 1.0 प्रेग्नेंट थी तो अनिरुद्ध ने उस पर विश्वास नहीं किया था। अनिरुद्ध जो लॉजिकल थिंकर होने का नाटक करता था, वो इतना पथेटिक हो गया कि उसने झनक पर इल्जाम लगाया था कि ये बच्चा पराशर का है। यही वो पल था जब झनक 1.0 ने अनिरुद्ध से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसने समझ लिया था कि अनिरुद्ध उसके प्यार के लायक नहीं है। सृष्टि, वो इतिहास दोहराना चाहती है। वो ऋषि के दिल में झनक 2.0 के लिए वही शक पैदा करना चाहती है। वो उनके ट्रस्ट के फाउंडेशन को ही तोड़ देना चाहती है। और इस पूरे खेल में वो अदिति मून को एक बेचारी विक्टिम की तरह पेश करेगी। बेचारी मेरी नातिन, उस झनक ने उसे किडनैप कर लिया। ये है वो ब्रेनलेस ड्रामा का नेक्स्ट लेवल।
और फिर वो पल आएगा, ऋषि सबूतों के आधार पर भारी मन से झनक 2.0 को अरेस्ट कर लेगा। महा ट्विस्ट, जेल की कोठरी और नानी का जहरीला सच। और अब मनीषा रिव्यू का वो महा ट्विस्ट जिसके लिए आपने इतना इंतजार किया, वो क्लाइमैक्स जो मैंने फिल्म सिटी से निकाला है, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। झनक 2.0 अकेली है, उसकी माँ यानी झनक 1.0 मर चुकी है। वो एक ठंडी सीलन भरी जेल की कोठरी में बंद है। वो इंसान जिससे वो प्यार करती है, ऋषि, उसी ने उसे सलाखों के पीछे डाला है। वो पूरी तरह टूट चुकी है, वो रो रही है। तभी विजिटिंग आवर में उससे कोई मिलने आता है। झनक 2.0 को लगता है कि शायद ऋषि आया है उसे बचाने, लेकिन नहीं। वो औरत जो सामने खड़ी है वो है सृष्टि मुखर्जी। सृष्टि झनक 2.0 को उस हालत में देखती है और एक जहरीली मुस्कान देती है, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर तक डरा देती है। झनक 2.0 चिल्लाती है, आपने ये सब किया है, आप और अदिति, मुझे पता है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सृष्टि हंसती है, एक ठंडी शैतानी हंसी। हाँ, मैंने किया, और तुम कुछ नहीं कर सकती। झनक 2.0 कहती है, क्यों? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और अब मनीषा रिव्यू के दर्शकों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सृष्टि अब वो किलिंग ब्लो देने वाली है। वो सच बताने वाली है जो झनक 2.0 की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। सृष्टि उस जेल की सलाखों के पास आती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम तो बस पैदा हो गई, यही तुम्हारी गलती है। तुम अपनी माँ की तरह हो, वही डोरमैट चेहरा, वही विक्टिम आंखें। तुम्हारी माँ झनक 1.0 वो भी ऐसे ही थी, ह्यूमन कारपेट, सब सहती रही और अंत में क्या मिला? मौत। झनक 2.0 चीखती है, मेरी माँ का नाम मत लो। सृष्टि और जोर से हंसती है, माँ? तुम्हारी माँ नूतन? उसने तुम्हें सब बताया? उसने बताया कि वो नाजायज थी? उसने बताया कि कैसे मैंने, सृष्टि मुखर्जी ने उसे पैदा होते ही फेंक दिया था? झनक 2.0 के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या बकवास कर रही हो? और तब सृष्टि अपना आखिरी सबसे जहरीला सा चुगलती है, बकवास? ये बकवास नहीं, ये तुम्हारी विरासत है। तुम्हारी माँ झनक 1.0 वो मेरी बेटी थी, मेरी नाजायज बेटी। और मैं हूँ तुम्हारी असली सगी नानी, मैं हूँ सृष्टि मुखर्जी। झनक 2.0 के लिए वक्त वहीं रुक जाता है, उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। सृष्टि अपना जहर उगलती रहती है, मैं हूँ वो औरत जिसने तुम्हारी माँ को पैदा किया और उसे फेंक दिया, क्योंकि वो मेरे हाई क्लास स्टेटस पर धब्बा थी, और तुम उस धब्बे का धब्बा हो। और अब तुम यहाँ इस जेल में सड़ोगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं 20 साल तक सड़ी थी। तुम्हारी माँ झनक 1.0 तुम मरकर आजाद हो गई, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी, मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। सृष्टि मुस्कुराती है और आखिरी बात कहती है, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम अपनी माँ से भी ज्यादा अकेली हो। ब्लैंग! ये है वो महा ट्विस्ट। झनक 2.0 जो अनअपोलोजेटिक थी, फियरलेस थी, उसे उसकी जड़ों का सच बताकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया है। ये लड़ाई अब सिर्फ ऋषि को पाने की नहीं है, ये लड़ाई लेजिटिमेट बनाम नाजायज की 20 साल पुरानी जंग है जो सृष्टि ने शुरू की थी। ये घिसी पिटी स्टोरी लाइन नहीं है, ये ब्रेन रॉट को एक न्यूक्लियर लेवल पर ले जाना है। मनीषा रिव्यू पर मैं मनीषा आपको बता रही हूँ, सृष्टि मुखर्जी की वापसी टॉक्सिसिटी का न्यूक्लियर बम है। वो सिर्फ अदिति को मोहरा नहीं बनाएगी, वो उसे अपनी ही तरह विशियस बना देगी। वो उसे सिखाएगी कि कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे झूठ बोलना है और कैसे विक्टिम कार्ड खेलना है। वो उसे मास्टरमाइंड बनाएगी। और झनक 2.0 उसे अपनी माँ झनक 1.0 की अधूरी लड़ाई पूरी करनी होगी। झनक 2.0 को ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी।
उसे सिर्फ अपने प्यार ऋषि को वापस नहीं पाना है, उसे अपनी नानी सृष्टि को वापस जेल भेजना है, उसे अपनी सौतेली कजिन अदिति को सबक सिखाना है और उसे ये सब करते हुए खुद को अपनी माँ की तरह डोरमैट बनने से रोकना है। ये लड़ाई है विरासत की, एक जहरीली विरासत जो सृष्टि ने अपनी दोनों बेटियों को दी और अब वही जहर वो अपनी दोनों नातिनों में भर रही है। ये विरासत अब झनक 2.0 को खत्म कर देगी या फिर उसे सुपर वुमन बना देगी। मेरा फाइनल टेक मनीषा रिव्यू की मनीषा आपको बता रही है। मेकर्स का प्लान एकदम साफ है, वो टीआरपी को आसमान पर ले जाना चाहते हैं। ये ट्विस्ट या तो शो को सुपरहिट कर देगा या फिर दर्शक इस घिस्सी पिटी स्टोरी लाइन से तंग आकर शो देखना ही बंद कर देंगे। लेकिन एक बात पक्की है, सृष्टि मुखर्जी की वापसी शो को बोरिंग नहीं रहने देगी। ये झनक के इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे टॉक्सिक और सबसे अनहिंज्ड चैप्टर होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सृष्टि का ये खतरनाक प्लान काम करेगा? क्या झनक 2.0 अकेली अपनी शैतान नानी के बिछाए जाल से कभी बाहर निकल पाएगी? क्या ऋषि कभी सच जान पाएगा या झनक 2.0 का हश्र भी उसकी माँ झनक 1.0 जैसा ही होगा? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है ये खबर सुनकर आप सदमे में हैं, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। मैं हूं आपकी मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू। फिल्म सिटी की हर छोटी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के लिए यहीं बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही मिलते हैं अगले बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।